हाँ, तो राहुल आर्य जी, बड़ा आश्चर्य हुआ जानकर आपकी औकात देख ली आज मैंने। आपके कोई आंचल भाई हैं, उन्होंने 2-3 यूट्यूब पर मैसेज भेजे और जब जोर नहीं चला तो धमकी पर उतर आए। मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं खालिस्तानी हूँ और आर्य भाई के पीछे पूरी टीम है। तो भैया, जो तुमसे उघेड़ करनी हो मेरी कर लो। मेरा नाम अजमेर सिंह रंधावा है। तेरे जैसे 36 मेरे आगे पीछे घूमते हैं। मैं रत्ती भर परवाह नहीं करता किसी की, क्योंकि मुझे नॉलेज है। सिर्फ सिख धर्म की नहीं, तेरे हिंदू धर्म की बड़ी अच्छी नॉलेज रखता हूँ। तुझे एक वीडियो बनाकर पेश की है। तू जो सिख गुरुओं पर छींटाकशी करता है, छींटाकशी करनी हमें भी आती है। पर अफसोस कि हम ये करना चाहते नहीं, पर तेरे जैसे नाली के कीड़े, जिनकी औकात सिर्फ नाली के कीड़े जितनी है, जिसको गुरबाणी में बिष्टा के कीड़े कहा गया है। बिष्टा समझता ना, ह्यूमन एक्स क्रिएटा, तू उसका कीड़ा है। इतनी नीची औकात है तेरी। गुरबाणी कहती है, आप न देह चुरू भर पानी सो निंदे जित गंगा आनी। अर्थात अपने आप तो औकात नहीं बंदे की चुल्लू भर पानी भी किसी को दे सके, पर उनकी निंदा करता है जो गंगा को धरती पर ले आए। अर्थात अपने से उच्च पीर पैगंबर अवतार पुरुषों की भगवान किसी को कहा जाता है। पर तेरे जैसे नीच ने जो गंदगी फैलाई है, उस गंदगी को साफ करने के लिए अब हमें भी इस गंदगी में उतरना पड़ेगा और तेरा सामना करना पड़ेगा। हम तैयार हैं, तू भी आ जा। अभी मैंने तेरे को एक वीडियो दिखाई थी, आज मैं दूसरी वीडियो देता हूँ तेरे को। सुना है तुम्हारे कृष्ण जी भगवान है, पर उनके रूप देखिए। छलिया भी वो है, रणछोड़ भी वो है। रणछोड़ समझते हो ना, वो कायर जो रण से भागा होता है। छलिया जिसने जिंदगी छल कपट पर गुजारी हो। क्या किया उसने कृष्ण जी ने? अगर सही मायने में देखा जाए, दो भाइयों में लड़ाई तो करवाई, भाई को भाई के खिलाफ शस्त्र उठाने के लिए तैयार कर दिया कि लड़ो मरो, खानदान मिटा दो। क्या अच्छा भगवान, खुद भगवान ये काम नहीं कर सकते थे? एक क्षण में सब कुछ कर देते। अरे जिस पर अपने यादव कुल को की रक्षा का भार था, वो अपने कुल को नहीं बचा पाया। तेरी मेरी रक्षा क्या करेगा? आगे सुन ले। कहते हैं कि कृष्ण जी की 16,000 रानियां थी। पटरानी रुक्मिणी अलग, प्रेयसी राधा अलग। वैसे तो रासलीला में तो कहते हैं वृंदावन की कोई छोटी उसने शादी छोड़ी हो। कृष्ण जी करे तो रासलीला, और तेरे मेरे जैसे करे तो कैरेक्टर डीला। ये तो दुनिया की रीत है। पर 16,000 रानियां, रानियां तो नहीं होती। रानी का अर्थ है कि शादीशुदा होनी चाहिए, रखेलें हो सकती हैं। शादीशुदा होने के लिए 16,000 रानियों के लिए पता कितना समय चाहिए? 43 साल, 43 ईयर्स। समझता है? यानी कि 43 साल लगातार एक शादी रोज की जाए तो 43 साल लगते हैं। और यानी कि जिसके साथ पहली स्वागत मना ली ना, तो दूसरी स्वागत का जिंदगी में नंबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सुन मेरी बात। अगर किसी ने पहली शादी 20 साल की उम्र में की है तो 20 प्लस 43 63 साल हो जाते हैं। 63 साल के बाद उसके साथ दोबारा सोने का नंबर मिलेगा, अगर मिलेगा तो भाग्य से। तो भैया कृष्ण जी को सिर्फ शादी ही करनी थी, और कोई काम था कि नहीं जिंदगी में? रण से भागे वो। बहाना जो मर्जी बना दो कि राक्षस कालनेमी को उठाना था, और कालनेमी को वरदान था कि वो जो उसकी सजा देखेगा, जो उसको उठा देगा नीचे, वो खत्म हो जाएगा। और कालनेमी के सामने उस राक्षस को ले गया। अपने आप नहीं मार सकता था, उसे ले गया। अरे तेरा भगवान अपने आप किसी को नहीं मार सकता, उसके लिए वो करते हैं। जैसे राम ने बाली को मारने के लिए षड्यंत्र रचा, तुम्हारे भगवान खुद ही षड्यंत्रकारी हैं। तुम किसका वो कर रहे हो? सिख गुरुओं से तुलना करते हो? एक भी षड्यंत्र, एक भी विश्वासघात किसी सिख गुरु का है, गुरु गोविंद सिंह का, जो युद्ध में तो गुरु गोविंद सिंह रहे हैं ना, कि एक भी नहीं दिखा सकते। ना रण छोड़ा, चारों पुत्रों के सामने वो कुर्बान हो गए, पर एक आंख से आंसू नहीं गिरा उनकी। और उन्होंने कहा, यही कहा ना, चार मुझे तो क्या हुआ, जीवत कही जा रही है, जितने जी रहे सारे मेरे पुत्र ही तो है। उन्होंने पुत्रों में लड़ाई नहीं कराई, भाइयों में लड़ाई नहीं करवाई। यही तुम्हारी औकात है। और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। कैसे धमकी दे रहे हो मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ। अगर तुम्हारे मन में शक हो ना कि आंचल भाई ने कैसे मैंने हालांकि उनके कमेंट जो है ना वो छिपा दिए हैं, पर फिर भी अगर तुम देखना चाहो ना, तुम्हारे नजर है तो देखो जरा। मुझे खालिस्तानी कहा, ठीक है मैं खालिस्तानी हूँ। किसने बनाया खालिस्तानी? मैं एक पक्का सिख था। मेरी जैसे ब्राइट कैरियर और फोकस कैरियर वाला तुम्हारे में से कोई भी नहीं हो सकता। तुम हो क्या चीज़ मेरे यहाँ सामने? तुम मुझे क्या जानते हो? पर मेरे जैसे एक लॉयल इंडियन को खालिस्तान
कि सोच में बदली करने वाले तुम ही लोग। ये देश की सरकार है। इस देश की सरकार को यदि सिख 1984 में नहीं चाहिए थे, उनका कत्लेआम किया, आज क्यों चाहिए? आज क्यों बढ़ रही है तुम्हारी कि तुम्हें सिख चाहिए? जाने दो उनको, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, नहीं रहना चाहते थे इस देश से, अलग होने दो। हम इस देश में आए, कोई भिखमंगे नहीं थे हम अपने साथ पूरा पंजाब लाए हैं। अगर पूरा पंजाब का मतलब समझते हो, यहाँ तुम वीडियो बना रहे हो, हरियाणा के इलाके में बैठे हुए दिल्ली तक, ये सारा पंजाब का इलाका था। और ये सारा अगर हम सिख कह देते कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, तो ये सारा पाकिस्तान के साथ चला जाता। तुम्हारे पास क्या आता? और इसके साथ जम्मू कश्मीर भी चला जाता। क्या है तुम लोगों के पास? औकात क्या है तुम्हारी? अरे अटल बिहारी वाजपेयी गए थे चीन के साथ बातचीत करने के लिए, तो चीन ने क्या जवाब दिया था? राजमोहन गांधी ने इसका खुलासा किया है, जाओ तो उससे पूछ लो कि उसने कहा ये इलाका अक्साई चीन और ये लद्दाख का इलाका तुम्हारा है ही नहीं भारत का, ये सिखों का इलाका है। सरकार खालसा जब आएगी तो सरकार खालसा से बात होगी। तुम्हारे साथ तो उन्होंने बात भी नहीं की। ये औकात है तुम्हारी, और तुम हमें दिखा रहे हो। अरे सिर्फ 5 साल हुए हैं हमारे, पर 5 साल में हमने जो अपनी पहचान स्थापित की है पूरे संसार के अंदर, है तुम्हारे पास कहीं? वो हजारों साल से रो रहे हमारे पास ये था वो था, जिसको देखते हो अपना तो वो दिखा देते हो, दिखाते हो। अरे वैदिक धर्म की बात तुम करते हो, अब तुम्हारे आंचल भाई लिखते हैं कि वैदिक धर्म और सिख धर्म को साथ एक साथ देखना चाहते हो। तुम एक साथ देखना चाहते हो? तुम टटपूंजी है जो उंगली उठाते हो, छीटाकशी करते हो और कहते हो कि हमें साथ लेकर चलना चाहते हो। दोगले कहीं के। ये देखो तुम्हारी औकात देखो क्या है, ये देख लो, ध्यान से देख लो। देख लो, पढ़कर सुना देता हूँ मैं तुम्हारे को, अगर नहीं सुनाई आ रहा तो। गुरुजी आप अपना वीडियो में खालिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी खालिस्तान समर्थक है। फिर आप भी ये नारा लगाइए ना कि भारत के टुकड़े होंगे। अब यही रह गया है। और महाराज जी, रही बात राहुल आर्य की, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों नहीं बिगाड़ पाएगा? क्योंकि तुम गुरुओं को कुछ भी कहते रहो और तुम्हें कहने वाला कोई नहीं होगा। ये हम सनातनियों को समझते क्या है, आप हल्के में मत लेना, समय के साथ सब बदल जाता है। ये देश हमारा है, तुम्हारे बाप का है देश क्या? साला मर गए हम, या चाहे आईएनए भारतीय आईएनए में, लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी में रहे हो या भारतीय सेवा में रहे हो। अरे पाकिस्तान के जनरल 1971 में कह दिया कि सिखों की वजह से हम भी ये जंग हार गए, और तुम कहते हो कि तुम्हारा है क्या? 93% तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में हमारा योगदान है। तुम्हारा योगदान कहाँ है? नगण्य बातें करने चले हैं। हमको कौन सुधारेगा? मैं सम्मान करता हूँ सिख समाज का, लेकिन मुझे नहीं पता कि जैसे जहरीले समाज सांप भी समाज में हो गए। मुझे जहरीला सांप बताता है, जहरीले सांप तो तुम खुद हो। खुद अपनी औकात देखो क्या हो तुम। और इतना याद रखिए, राहुल भाई अकेला नहीं है, और सुधारना इतना आसान भी नहीं है। सुधारना जब वक्त आएगा तो राहुल भाई किसी दिन सामना होगा तो देख लेंगे, तुम हो या मैं हूँ। आ जाना, मैं बूढ़ा जरूर हूँ, पर लेकिन तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। जिस दिन सामने करना हो ना, आमने सामने आ जाना मेरे साथ। और तुमने अगर ज्ञान की भाषा में करना है ना, तो तुम वो भी कर लेना। तुम्हारे से ज़्यादा हिंदू धर्म के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड की पैदाइश हूँ। सारी उम्र मेरी वहीं बीती है, और पंडितों और बड़े बड़े शास्त्रियों के साथ ये शास्त्रार्थ मेरे होते रहते हैं। मैं धर्म के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए अपनी उतनी औकात में रहो जितना तुम्हें शोभा देता हो। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं ना, अपने गुरुओं के प्रति कोई असम्मानजनक शब्द हम नहीं सुन सकते। उसके लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। तुम चीज क्या हो, कभी सामना पड़ेगा तो देख लेना। फिलहाल अगर वीडियो बनाओगे, अगर छीटाकशी करोगे, तो मैं भी तुम्हारे प्रति ऐसी ही छीटाकशी करता रहूंगा, रुकूंगा नहीं। याद रखना। अभी तो मैंने पिछली बार शिव का उदाहरण दिया था, आज कृष्ण जी का दे दिया। अगली बार तुम्हारे रामचंद्र को भी ले आऊंगा मैं, और भी किसी को ले आऊंगा, पर ध्यान रखना। इसलिए बेहतर हो अपनी लिमिट में रहो। धन्यवाद।